आज हम एक ऐसे राजा की कहानी में उतरेंगे जिसके घमंड ने उसे एक ऐसी भविष्यवाणी के जाल में फंसा दिया जिसे झुटलाने की उसकी हर कोशिश उसे उसी के और करीब ले आई। ये कहानी है एक पूरे साम्राज्य के पतन की, एक चेतावनी जो सीधे किस्मत ने लिखी थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन कुछ रहस्यमयी शब्दों से। ये शब्द एक वीरान जंगल में मिली एक बूढ़ी औरत के थे और यही वो शब्द थे जिन्होंने एक राजा की किस्मत पर ताला लगा दिया। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो या कहें विलेन से, बीरपुर के युवा और शक्तिशाली राजा वीर सिंह। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक औलाद के, और यही एक कमी उनके अंदर एक ऐसा घमंड पैदा कर रही थी जो उन्हें ले डुबेगा। देखिए, राजा वीर सिंह के पास दौलत थी, ताकत थी, तीन रानियां थीं, लेकिन एक वारिस की कमी उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। और इसी बेचैनी और हताशा से जन्म हुआ उस अहंकार का जो उनकी पूरी तबाही का कारण बनने वाला था। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। शिकार पर निकले राजा का सामना होता है उसी बूढ़ी औरत से, जो असल में कोई और नहीं, एक दिव्य माता थी। राजा अपने घमंड में चूर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अगर तू जोड़ियां बनाती है तो चल बता मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी। माता ने उनके अहंकार को एक पल में पढ़ लिया और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, तेरी जोड़ी तेरी पटरानी से जन्मी बेटी के साथ बनेगी। एक पल, बस एक पल में राजा का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन किस्मत के लिखे शब्द मिट नहीं सकते थे। माता ने बस इतना कहा, मेरा कहा झूठा नहीं हो सकता, तुझ में हिम्मत है तो इससे बचकर दिखा। और बस यहीं से शुरू हुई भाग्य को हराने की एक ऐसी लड़ाई जो पहले ही हारी जा चुकी थी। तो अब देखते हैं कि ये तूफान जब महल तक पहुंचा तो क्या हुआ। राजा टूटे हुए मन से वापस महल लौटा और अपनी पटरानी चंद्रलेखा को एक एक बात बता दी। अब रानी चंद्रलेखा ने इस भविष्यवाणी को अपनी समझदारी से सुलझाने की कोशिश की। उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, जब हमारी कोई बेटी होगी ही नहीं तो वो आपकी दुल्हन बनेगी कैसे। ये किस्मत को मात देने का एक बहुत ही चालाक लेकिन भोला भाला प्लान था। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही महीनों बाद रानी चंद्रलेखा ने आधी रात के सन्नाटे में एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। जो उनका सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बन चुका था। उस भविष्यवाणी का डर रानी पर इस कदर हावी हो गया कि उन्होंने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बच्ची को ले जाओ और इसकी जान ले लो ताकि ये कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। सोचिए, एक माँ की कैसी दुखद कोशिश थी ये अपने पति को बचाने की। अब यहाँ से किस्मत अपना खेल खेलना शुरू करती है। दासी रानी के हुक्म पर बच्ची को मारने के लिए तो निकली, लेकिन उसका हर कदम अनजाने में उस बच्ची की जान बचा रहा था। और यहाँ देखिए किस्मत ने कैसे एक एक करके अपनी चालें चली। पकड़े जाने के डर से दासी ने बच्ची को सूखे गोबर के एक ढेर में दबा दिया, लेकिन सूखे गोबर से हवा आती जाती रही और बच्ची की सांसें चलती रहीं। अगली सुबह वो ढेर एक किसान को खाद के लिए बेच दिया गया और उसे ले जाने का काम मिला रामू नाम के एक बेऔलाद कुम्हार को। और जब रामू और उसकी पत्नी उस ढेर को हटा रहे थे तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, एक चमत्कार हुआ। पहली बार उनकी छाती में दूध उतर आया। उन्होंने इसे भगवान का भेजा हुआ तोहफा माना और उस बच्ची को गोद लेकर उसका नाम रखा किरण। तो चलिए अब कहानी में 18 साल आगे चलते हैं। महल में राजा और रानी उस भविष्यवाणी को एक बुरे सपने की तरह शायद भूल चुके थे, और उधर मीलों दूर राजकुमारी किरण एक कुम्हार की बेटी बनकर बड़ी हो रही थी, अपनी असली पहचान से पूरी तरह अनजान। और फिर एक दिन शिकार से लौटते हुए राजा वीर सिंह की नजर गधों को चरा रही किरण पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर बस देखते ही रह गए, इस बात से बेखबर कि वो किसे देख रहे हैं। राजा ने महल पहुंचकर रानी से कहा कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, और बस यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे क्रूर मजाक किया। रानी चंद्रलेखा
अपनी ही बेटी की पहचान से अनजान खुद अपने पति की शादी का रिश्ता लेकर उस कुम्हार के घर पहुंच गई। रामू और उसकी पत्नी हैरान तो थे, लेकिन अपनी बेटी के शाही भविष्य के लिए वो मान गए। शादी हो गई। राजा अपनी नई दुल्हन किरण को लेकर महल आ गए। अब कहानी का तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि सुहाग रात की तैयारियों के बीच सच एक ऐसी जगह से बाहर आने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब रानी चंद्रलेखा शादी का कमरा तैयार कर रही थी, तो उनके कानों में पास में बंधे एक बकरे और बकरी की बातचीत पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जानवरों की बातचीत। बकरे ने बकरी से कुछ ऐसा कहा जिसने रानी के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, देखो तो सही, कैसा घोर पाप होने जा रहा है। एक बाप अपनी ही सगी बेटी को दुल्हन बनाकर ले आया है। बकरी के पूछने पर उस बकरे ने पूरी कहानी सुना डाली। 18 साल पुरानी वो भविष्यवाणी, उस बच्ची का जन्म और उसके बचने की वो पूरी अविश्वसनीय कहानी। और रानी चंद्रलेखा वहीं खड़ी पत्थर बनी अपने ही अतीत का वो भयानक सच सुन रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सच पर पक्की मुहर लगा दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद उन जानवरों ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, ऐसा अनर्थ देखकर हमारी बोलने की शक्ति हमसे वापस ले लो। और उसी पल वो दोनों हमेशा के लिए गूंगे हो गए। उनका ये मौन इस बात का सबूत था कि उन्होंने जो कहा वो कितना भयानक और अप्राकृतिक सच था। सच सामने आने के बाद का जो मंजर था वो पूरी तरह तबाह कर देने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई रानी चंद्रलेखा की प्रतिक्रिया से। सच का बोझ रानी के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी गोद में संभालें, और जमीन सचमुच फट गई। जैसे ही राजा ने ये देखा, वो भागकर रानी की तरफ दौड़े। अपने आखिरी पलों में रानी ने राजा को वो भयानक सच बता दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो घमंड जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। उन्होंने माना कि वो भी बराबर के दोषी हैं। उन्होंने फौरन अपने मंत्री को एक खत लिखवाया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी किरण और उसे पालने वाले माता पिता को राज्य का नया शासक घोषित किया। और फिर राजा भी रानी के साथ उसी धरती में समा गए। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या जब हम किस्मत का मजाक उड़ाते हैं तो हम अनजाने में अपना ही दुखद अंत लिख रहे होते हैं।